नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश और आज भी मैं आप लोगों से एक नए टॉपिक पर बात करना चाहूँगा। इस टॉपिक का नाम है जियो ज़िंदगी दोस्तों। इसके साथ ही मैं माइकल जैक्सन की एक कहानी भी सुनाऊँगा। आप लोग जानते ही होंगे माइकल जैक्सन कौन थे। वो एक बहुत बड़े डांसर थे। माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी से हाथ मिलाने से पहले दास्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। अपनी देख रेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। स्वयं को व्यायाम करवाने के लिए उसने 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। अश्वेत का मतलब काला था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरे औरत के साथ की थी। 15 नवंबर को माइकल ने अपनी नर्स बेबी रोथ से विवाह किया। अपने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने का लक्ष्य लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था, ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आँखें या किसी भी शरीर के अन्य की अंग की जरूरत हो तो वह आकर दे दें। उसको लगता था वह पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आए। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए। वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक डॉक्टर की सलाह के विपरीत कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था। उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और इंस्टेंट मैसेंजर ये सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज़्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा ही जाते हैं। सार यही है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। कुछ गंभीर प्रश्न है जिसे चिंतन अवश्य कीजिएगा। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कैटरर्स और डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं? हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी की शादी पर आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था करनी है हमें? हम में से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुतों का तो सिर्फ एक ही बच्चा है। हमारी ज़रूरत कितनी है और हम पाना कितना चाहते हैं? इस बारे में सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने का सक्षम नहीं है जो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं?
क्या हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्र, अपने परिवार के लिए और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? सामान्यतः जवाब नहीं होता है। हम कमाने के साथ साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजातों और दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। जब कोई उसे कहेगा मैं ज़मीन के इस टुकड़े का मालिक हूँ, किसी के बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत नहीं है, बल्कि सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए ज़िंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि ज़िंदगी हमें पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क में नहीं रहेगा। एक रोज़ हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हम ही से पूछेंगे, तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं? तब हम मुस्कुराकर अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े फख्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे हैं। इस मैसेज को आप अपने उन सभी मित्रों तक भेजिए जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्हें भेजिए जो कभी आपकी मुस्कान की वजह बने थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।